वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वकास हैदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने क्राइम को एक्सपोज किया आस्थानों पे, और जो लोग झुग्गियों में नशा बेच रहे हैं उनको एक्सपोज किया। बहुत ही ना डर और ख़तरनाक सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है जनाब बिलाल खान साहब। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम जी, दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपके साथियों का थैंक यू। आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ आपने तलीम हासिल की। मैं पैदा हूँ पेशावर में। बेसिकली हम लोग पठान हैं, पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं मेडिकल फील्ड का बंदा था, यानी कि बी फार्मेसी मैंने की है। मेडिसिन के बारे में बड़ा जानता था और अभी भी है। डिग्री मेरे पास मेडिकल की है, लेकिन मैं इस फील्ड में अचानक आया हूँ। एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई, वो 2005 की बात है। वो न्यूज़ में थे, मैं उसके साथ एक पुलिस स्टेशन गया, तो वो किसी गरीब फैमिली को हेल्प कर रहे थे। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ उससे। उसने मुझे कहा कि ये सारे माँ, मैंने उसे कहा ये क्या करते हो, वकील हो? कहते नहीं, मैं मीडिया में हूँ। तो फिर उसने मुझे दावत दी, तो फिर मैंने 2005 में स्टार्ट किया CNBC चैनल से। तब एक CNBC चैनल हुआ करता था, अब तो नहीं है। फिर CNBC ने समा बनाया, समा में मैं आया। उस वक़्त से फिर सफ़र जो मेरा था वो स्टार्ट हुआ। कि एंकरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग, जी, इनमें कितना चैलेंजिंग है काम। देखिए जी, एंकर कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और एंकर में बड़ा फ़र्क है। आजकल रिपोर्टिंग का जो लेवल है वो ये है कि आप 10वीं मंजिल पर खड़े हो, ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, और कैमरा आपके सामने है, और आप कहो कि नाज़रीन मैं छलांग लगाने लगा हूँ, देखो क्या होता है। लोग वो रुक कर देखते हैं। आजकल लोग ये देखना चाहते हैं। यानी कि ये जो सहाफ़त है, जर्नलिज़्म है, इतनी फ़ास्ट हो चुकी है। जैसे कि पहले 50 ओवर का मैच हुआ करता था, फिर T20 हुआ। अब लोग भी फास्ट हो गए हैं। मोबाइल आपके हाथ में, आपकी मर्ज़ी आप क्या देखना चाहते हैं। लेकिन जो आजकल लड़के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं एंकर बन गया हूँ, तो मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि तहकीक नहीं है। जब आप तहकीक नहीं करोगे, आपका मेयार नहीं होगा। जब आप तहकीक के साथ खबर दोगे, तो फिर वो जो खबर निकलेगी ना, वो सबसे हटके होगी। पाकिस्तान में सहाफ़त इतनी आसान नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि किस तरह आप डील कर रहे हैं और सारा कुछ चला रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ सहाफ़त नहीं, बहुत कुछ मुश्किल है। हम्म। और फिर अगर हक सच के लिए अगर आप माइक लेकर रोड पर निकलते हो, हम्म। तो वो जो माफिया होता है ना, वो जाहिर है आप उसका कारोबार बंद करने जा रहे हो या उसको एक्सपोज करने जा रहे हो, वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं। हम्म। मुझ पर 2013 में फायरिंग हुई शेखुपुरा वाली साइड पर। मैं एक स्टोरी कवर करने गया था, कब्ज़ा माफिया को एक्सपोज करने। तो 2-3 दफ़ा मुझ पे भी हमला हो चुका है। इतनी आसान नहीं है सहाफ़त करना, और फिर माफिया को एक्सपोज करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब दुआएं हो माँ बाप की, और आप खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ आप उस फील्ड में हो, उसके साथ आप ईमानदारी के साथ चल रहे हो, अब कोई भी काम कर लो, आप अपने काम के साथ मुखलिस हो, तो रब मदद करता है। तो मैं यही समझूंगा कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और चल रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, आप अदारों को भी ले जाते हैं और पुलिस चौकियों में आप जा रहे हैं, हाँ, तो वो पुलिस वाले या वैसे भी लोग पीछे लग जाते हैं, यार ये हमें एक्सपोज कर रहा है। हाँ। तो आप उसको किस तरह डील करते हैं। कभी ऐसे हुआ कि कोई केस ही आपके ऊपर हो गया हो। केस, देखिए जी, केस बनते रहते हैं। अभी आप रिसेंटली इमरान रियाज को देख लो, 2-4 सहाफ़ी और हैं। हम्म। अगर आप सच दिखाओगे तो ज़ाहिर है वो चुभता है लोगों को, तल्ख़ हकीकत है, आप लोगों को दिखा रहे हो। हम्म। माफिया को तो गुस्सा आएगा, हम्म। वो तो आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में आपसे ये कहा कि आपकी जो तहकीक है ना, हम्म। वो ही आपको बचाएगी। अगर आप किसी के ख़िलाफ़ ख़बर फाइल करते हो और सबूतों के साथ करते हो कि मेरे पास प्रूफ हैं, और आप करते हो, तो कल को अगर वो कोर्ट में भी जाएंगे आपके ख़िलाफ़, आपके पास तो प्रूफ होंगे, ठीक है ना, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुश्किल नहीं है प्रूफ के साथ। तो कोई ऐसा केस जो आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक भूले ना हो कि यार ये भी पाकिस्तान में हो सकता है। केस भी कह ले, वो मेरी गलती थी मेरी लाइफ की। जी। मैं ARY में था, 2015-16 की बात है। हम्म। और तब एक मेरे पास केस आया, एक कर्नल था। कर्नल की वाइफ का ना एक ऑपरेट हुआ किसी हॉस्पिटल में। हम्म। मैं नाम भी ले लेता हूँ, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में उसका चेकअप हुआ, बी वेल हॉस्पिटल में उसका ऑपरेट हुआ। अब वो कर्नल साहब मेरे पास आते हैं, तो कहते मेरी वाइफ की डेथ हो गई ऑपरेट के दौरान, तो आप इसको खबर को चलाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस डॉक्टर से मिला,
इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो मेरे से गलती ये हुई थी कि मैं उस हॉस्पिटल के बाहर ये खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ये वो हॉस्पिटल है जिसमें उसकी बीवी की जान गई। हालांकि बीवी का चेकअप वहाँ हुआ था, ऑपरेट बी वेल में हुआ था। तो वो जब प्रोग्राम चला तो GHQ से कॉल चली गई ARY के मालिक को कि जनाब ये क्या मामलात है। तो वो जब तहकीक की करते गए तो जाहिर है वो मुझसे तो गलती हो गई थी जी। कि भाई चेकअप हुआ IDC में, ऑपरेट बी वेल में हो रहा है, तो मैंने नाम ले लिया IDC का कि यहाँ पे ऑपरेट हुआ है। तो मेरी गलती थी और वो केस मैंने 5 साल फेस किया है अदालत में। अच्छा। 3 करोड़ रुपये हर जाने का उन्होंने मुझे नोटिस भेजा और वो चलता रहा। फिर वो उनसे फिर हमने माफ़ी भी मांगी, बहुत कुछ फेस किया हमने, अदालतें फेस की। हाँ, ये सारा कुछ। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी मेन चीज़ होती है तहकीक। गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। जब आप तहकीक के साथ खबर देंगे ना तो आप सेफ रहेंगे।